Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. चलिए एक प्रार्थना के साथ में हम शुरू करने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं आप सभी अपने अपने प्रार्थना के जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें आप लोग आ जाएं। आज का जो सेशन है या लेसन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल जो प्रेयर माइंड होता है ना उसके साथ आना है आपको। ओके, अगर ऐसी कोई बातें हैं आपके दिमाग में चल रही हैं, डिस्टर्ब हैं आप, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको निकालिए, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है ना। मैं रिपीट करता हूं कि सारा खेल दिमाग का है। आप जितना उसके ऊपर बात करोगे, दिमाग में रखोगे ना, तो चीज़ें नहीं आएंगी। जीसस के पास मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि एग्जाम्पल देना चाहिए, इसलिए मैं दे रहा हूँ। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है, सबको ठीक से सुनाई दे रही है। हाथ उठाकर बता दें प्लीज़ अगर। या थैंक यू। जीसस के पास एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था याइर। उसकी एक बेटी थी 12 साल की, आपको याद होगा। और उसने उसकी शिकायत लाई थी कि वो बीमार है और जल्दी चलिए, वो बीमार है और मर सकती है। और आपको पता है इतना लेट हो गया, मार्क चैप्टर 5 में इसका स्टोरी है कि उसका नौकर आता है और कहता है कि आपकी बेटी जो बीमार थी वो मर गई है। बट आपको पता है जीसस ने क्या किया? बिल्कुल साफ लिखा है, जीसस ने ऐसा बिहेव किया कि कुछ हुआ ही नहीं। इग्नोर किया उसको, दूसरे शब्दों में इग्नोर किया। मुझको, आपको, देखिए मुझे कम से कम 200 से 300 कॉल्स आते हैं एवरी डे। मैं रिपीट करता हूँ, 200 से 300 कॉल्स आते हैं। और जिसके चलते बहुत काउंसलिंग करता हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं अपने मसीह समाज के अंदर कि हम बहुत कुछ है ना जीसस पे कम अपने ऊपर ज़्यादा ले लेते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझें। आज का जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल प्रेयर पूर्वक आप लोग जो हैं बैठेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु यीशु के नाम से इस वक्त आपके पास आते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है एक एक व्यक्ति जो इस वक्त जुड़ा है पिता परमेश्वर, उसके मन, उसके दिमाग, उसके हृदय और उसकी हर चीज पर आपका कब्जा। प्रभु जी, ऐसा लिखा है, न बल से न शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। जकरिया 4:6। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी सदस्य एसएसडी के मेंबर्स हैं प्रभु, उन सभी को यीशु के नाम से आप आज बात करिए प्रभु। ऐसा होने दे परमेश्वर, आज का जो पॉइंट्स है एक एक पॉइंट्स उनके दिलों में कार्य करे और उसको लेकर चल सके। आपको महिमा देता हूँ, स्तुति देता हूँ, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, आप आंखें खोल सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा चेहरे पे हंसी लाइए, खुशी लाइए, थोड़ा सा स्माइल, है ना। सभी लोग या एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू। ना, आप सभी जानते हैं कि एसएसडी मतलब स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, इसको हमने स्टार्ट किए, आज लेसन 12 है, मतलब 11 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कोई लेसन नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखें। मकसद ये है, जैसे लिखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन। मकसद एक ही है कि परमेश्वर के लिए ऐसे योद्धा तैयार करें जो प्रभु के काम आ सके। आमीन। और मुझे बेहद खुशी है कि कैरल फर्नांडिस इस वक्त में मैं आपको भी देख रहा हूं, और बहुत खुशी है आप सभी को मैं देख रहा हूं, साथ ही साथ दूसरे लैपटॉप्स पे। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपना काम हम सभी के जीवन में करेगा। कैरल की मम्मी, आंटी, आप भी बैठी हैं, गॉड ब्लेस यू। डैडी नज़र नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम। या नो प्रॉब्लम। ओह, डैडी भी आ गए शायद। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। या गुड, गुड, नाइस टू सी ऑल। ओके, आज जो है ना कुछ 4 बातों पे मैं रख दे रहा हूँ। ओह, इसको क्या हो गया? अच्छा, आ गया, नहीं आया, एक सेकंड दीजिए।
ओके, जितने यूट्यूब पर हैं मैं आपको भी वेलकम करता हूं। और हम सब जब वर्चुअल आते हैं तो टेक्निकल एरर्स आते हैं। अभी जैसे आ गया है तो इसको मैं ठीक कर रहा हूं। जैसे ये ठीक हो जाता है आपके बीच में वापस से बातें होंगी। एक सेकंड और, या ऑलमोस्ट डन, आई थिंक आ गया। ओके परफेक्ट। मेरा रिमोट जो है ना वो काम करना चाहिए। हाँ आ गया। ओके परफेक्ट। ओके, जितने यूट्यूब पर हैं आपका भी बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आप जितने यूट्यूब पर हैं आप सभी के लिए रिकॉर्डेड ये जो एसएसडी है आज रात में अपलोड हो जाता है। आप लोग जितने लोग जो जुड़ नहीं पाते हैं, कम से कम 3,000 या 2,500, नीता जी अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2,500 मेंबर्स रजिस्ट्री करे हैं विदाउट पे, क्योंकि फ़ीस नहीं लिया मैंने और ना ही मैं लेता हूँ आप सभी ने। तो जिसके चलते जो जूम पर लिमिट है उसके चलते आप लोग नहीं जुड़ पा रहे, बट आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड होता है। और जितने अभी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं, क्योंकि ना आपको पैसे लगते हैं ना मैं पैसे कमाता हूँ। ओके सो रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ज़रूर करें। चलिए, जितने एसएसडी के मेंबर अभी जूम पर हैं मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अटेंशन दें, बातों को समझें। आज 4 बातें आपके बीच में रखूँगा, 4 थिंग्स, 4 बातें। ओके, सबसे पहले मैं एक एक करके रख देता हूँ, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और बहुत पावरफुल है, मैं रिपीट करता हूँ, बहुत पावरफुल है। ओके ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वचन, इंग्लिश में वर्ड, परमेश्वर इंग्लिश में गॉड, इच्छा इंग्लिश में विल, जीवन इंग्लिश में लाइफ। तो इसको ऐसे कहेंगे, वचन, परमेश्वर, इच्छा, जीवन, वर्ड, गॉड, विल, लाइफ। वाह मुझे लगा आप लोग कुछ रिएक्ट करोगे, कोई बात नहीं। वापस आते हैं इस 4 बातों पे मैं बात करने वाला हूँ। ये वचन, वर्ड, परमेश्वर, गॉड, इच्छा, विल, जीवन, लाइफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, वचन, परमेश्वर, इच्छा, जीवन, क्या कनेक्शन है? बहुत पावरफुल कनेक्शन है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने यूट्यूब पर हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और जितने जूम पर हैं आप लोग अपने टैब, लैपटॉप और कैम, जो भी आपका फ़ोन है, एंड्रॉयड या जो भी है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। अब इस पे मैं बात करूँगा तो एक एक पॉइंट मैं लूँगा और एक एक पॉइंट पे मैं बात करूँगा। ऐसा हो सकता है कि 30 मिनट्स में ये मैसेज ख़त्म हो जाए, ऐसा हो सकता है कि 40 मिनट्स में मैसेज ख़त्म हो जाए, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले वचन, वर्ड, लिखा है आज हमारे पास परमेश्वर को समझने का एकमात्र रास्ता। मैं रिपीट करता हूं, टू अंडरस्टैंड गॉड प्रॉपरली, परमेश्वर को जानने का सही तरीके से एकमात्र रास्ता, ओनली वन वे, एकमात्र रास्ता, और वो है प्रभु का वचन ही। प्रभु का वचन ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, बड़े ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे डैनियल को, और जितने अभी आप लोग हैं, कितने लोग हैं आप लोग, जितने भी लोग हैं 350, आप सभी को अगर परमेश्वर कौन है अगर ये जानना है तो आपको परमेश्वर का वचन से होकर गुजरना जरूरी है। कोई आमीन बोल देगा प्लीज। और वापस आ रहा हूं, ठीक है ना। मुझे डैनियल को अगर परमेश्वर को समझना है तो मुझे परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक वचन आपके लिए सपोर्ट के लिए मैं दे रहा हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16 लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाओ। तो इसका मतलब है, पौलुस कहता है आपको और मुझको, कहता है कि वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर डैनियल को, आपको, मुझको, हमको, देश को, विदेश को, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, दास दासी, अगर परमेश्वर को समझना है, मेरा हाथ देख लीजिए, उसको परमेश्वर के वचन से गुजरना होगा। आमीन। या इज दैट ट्रू? यस। तो इसका मतलब है कि बाइबल हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन हमको समझना बहुत जरूरी है। नाउ आप जानते हैं, मूर्ख कहता है, फुलिश कहता है, देयर इज नो गॉड।
क्यों? क्योंकि उसके पास में स्क्रिप्चर नहीं है। तो जिसके पास स्क्रिप्चर होगा वो कभी नहीं कहेगा देयर इज नो गॉड। तो जिसके पास वचन है वो हमेशा कहेगा कि परमेश्वर है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे हाथ में एक घड़ी है, अब अगर दिख रहा होगा मेरा लड़का पूछेगा, नथानियल, वो पूछेगा कि पापा ये घड़ी कहाँ से आ गया? मैं बोलूँगा बेटा मैं एक दिन रात को सो रहा था, सुबह उठ के देखा तो टेबल पे घड़ी आ गई। इट इज़ पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर घड़ी है तो घड़ी का मेकर भी होगा, तो जिसको कहते हैं वॉच मेकर। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर घड़ी है तो उसका बनाने वाला भी होगा, लैपटॉप है तो उसका बनाने वाला भी होगा, दुनिया है, आगे बोल दीजिए, तो दुनिया का बनाने वाला भी होगा। वाह, सी दैट। तो इसका मतलब है कि मुझे अगर परमेश्वर को जानना, मुझे मतलब हम सभी को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जो भी प्लैनेट का मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग, उन सभी को अगर परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है, उसका एकमात्र रास्ता है वर्ड ऑफ गॉड। और जिसके लिए पौलुस कहता है कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16, कुलुसियों 3:16 कहता है वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्यों? सिद्ध ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज, सिद्ध ज्ञान, उसको हासिल कर सकूं, खुद भी सीख सकूं, दूसरों को भी सिखा सकूं और परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकूं। तो इसका मतलब ये हुआ, देख लेना जरा, रिलैक्स, आराम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। एक कनेक्शन देता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और आप लोग उसको सीखोगे, एजुकेट होगे, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। एक विश्वासी, जब कन्वर्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर उसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जब मन बदल लेता है, अपना जीवन बदल लेता है और यीशु में आ जाता है, तो एक विश्वासी, उसके पास पता है कितनी शिकायतें होती है, पास्टर को परेशान करेगा, लीडर को परेशान करेगा, वो सबको परेशान करेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है ना? एक एक चीज पे वो जाएगा। अगर उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुआ तो सवाल उठाएगा, अगर उसका हेल्थ ठीक नहीं है तो सवाल उठाएगा, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सवाल उठाएगा। तो जिसके चलते पतरस क्या कहता है, देखिए, पीटर, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2 कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई, मतलब जो बेबी होता है ना, छोटा, जस्ट बॉर्न, फ्रेश बॉर्न बेबी, एक छोटे बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। ब्रैकेट में मैंने वचन लिखा है, इसका ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ये कहता है, द वर्ड, द मिल्क एंड द वर्ड, मतलब परमेश्वर का वचन जो दूध है, तुम्हारे लिए खुराक होना चाहिए, तुम्हारी वो खाना होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, एक विश्वासी जब उद्धार पाता है, तो उसके दिमाग में बहुत प्रश्न उठते हैं। उसका रास्ता कौन है? प्रभु का वचन। मैं आपको और एक बता देता हूँ, एक मैच्योर क्रिश्चियन को और एक अनमैच्योर क्रिश्चियन को, दोनों को टेबल में साथ में बिठाओ, आपको पता है क्या होगा? जो अनमैच्योर क्रिश्चियन है ना, जिसके पास में वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, उसके मुंह से शिकायतें कितनी आएंगी, और जो मैच्योर है, जिसके पास प्रभु का वचन है, उसके पास में सॉल्यूशन कितने आएंगे, आपको इजीली पता चल जाएगा। ऐसे, इज दैट राइट? वैसे ही आप किसी को भी कॉल करो, मतलब एक क्या कहते हैं ना, मसीह को कॉल करो और उनसे बातें करो, आप 5 मिनट में पता लगा सकते हो कि ये कितने पानी में। दूसरे शब्दों में, इसके बाद में परमेश्वर का वचन कितना है और कितना नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? वैसे ही परमेश्वर का वचन दूध की तरह, छोटा बच्चा होता ना आप सभी के घर में बच्चे होंगे, आप कभी छोटे बच्चे थे, आप खुद भी बच्चे थे, आपको पता है, आपका 24/7 जो छोटा बच्चा होता है, उसका एक ही पुकार होता है, एक ही क्राई, एक ही चीख, एक ही चिल्लाना, मम्मी दूध दो, मम्मी दूध दो। गो द पॉइंट? वैसे ही एक नया मसीह प्रभु में आया, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए? वचन। ना मिस्टेक कहाँ पे हो रही है? मॉडर्न चर्चेस में, जहाँ पे हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जितने यूट्यूब के लोग हैं आप लोग भी ध्यान देंगे, मिस्टेक कहाँ पर हो रही है मैं आपको बताता हूँ। जो पास्टर होता है ना चर्च का, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट एक कॉमन बात कर रहा हूँ, जो चर्च का पास्टर होता है ना, उसका फर्ज है कि चर्च को जो असली खुराक है, जिसको कहते हैं ना मेन फूड, सॉलिड फूड, उसको खिलाना।
बट अक्सर देखा गया, और जिसके चलते मसीह मंथन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम मसीह की देह को परमेश्वर का वर्ड, प्योर वर्ड, वो देते रहेंगे। और दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जब कोई मसीह में आता है 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल वो बढ़ता है, चर्च को जान जाता है, पास्टर को जान जाता है, तेल पानी को जान जाता है, ब्लेसिंग को जान जाता है, मिरेकल्स को जान जाता है, प्रॉफिट्स को जान जाता है, अपोस्तल बिशप सबको जान जाता है। दुख की बात यह है कि गॉड के वर्ड को नहीं जान पाता है। इज दैट राइट? या 99.9% यही होता है। तो जिसके चलते उसकी मैच्योरिटी कहाँ है फिर बताइए? अब मुझे बताइए ऐसा व्यक्ति कहाँ पर जाएगा? मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है, अगर मैं अभी दे सकूँ, पवित्र आत्मा मदद करे आपको समझने के लिए। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 ऑनवर्ड्स आई गेस। तो लिखा है कि 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक घर बनाता है रेत पे और दूसरा घर बनाता है चट्टान पे। याद आ गया होगा आपको। जिसका रेत पे घर बनता है ना, ऐसे बन जाता है, टक 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 टक, राइट। लेकिन जो चट्टान पे घर बनाता है ना, उसका वक्त लगता है। लेकिन जब बारिश आती है, तूफान आता है, आंधी चलती है, सबसे पहला घर किसका गिरेगा? आप ही जानते हैं, ऑफ कोर्स रेत वाला। लेकिन जो चट्टान वाला है वो नहीं गिरता। क्यों? तो जीसस ने वो एग्जाम्पल क्यों दिया? तो जीसस कहता है जो मेरी बातें सुनता है, जो मेरे वचनों को सुनता है, उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। अगर मुझे अचानक से मुझे कॉल आ जाए कि पास्टर डैनियल, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे पर क्यों, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर, उसका नाम है जोब, अयूब, JOB, जोब, अयूब। उस व्यक्ति के पास में बैक टू बैक एक प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम आते रहता है। एक आता है कहते हैं आपके बच्चे मर गए, एक आता है कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी डाकू ले गए, एक आता है आपके जानवर चले गए, लूट में चले गए। ये सब के बाद उसकी पत्नी आती है, कहती है कि देखो भाई सब कुछ तो चला गया, एक काम करो, जिस परमेश्वर को तुम मानते हो उसकी निंदा करो और मैं जिसको मानूंगी तुम भी मेरे पीछे आ जाओ। जानते हो अयूब ने क्या किया? अयूब कहता है, और ऐसा गजब का लाइन कहता है, अमेजिंग लाइन कहता है कि जिसने दिया उसी ने लिया, मैं उसको क्यों बुरा भला कहूं? मैं जैसा आया था वैसे जाऊंगा दुनिया से। इसका मतलब क्या है? तो उसका बेस कहां पर है? उसका बेस है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। जब मसीह लोग, ध्यान दीजिएगा प्लीज, जब मसीह लोग प्रॉब्लम में आते हैं ना, उनको कौन बचाता है पता है? पास्टर नहीं बचाता है, मेंटर नहीं बचाता है, ऑनलाइन प्रीचर्स नहीं बचाते हैं, उनका खुद के अंदर जो वर्ड ऑफ गॉड है ना, वो उनको बचाता है। वाह, आप लोग एग्री करते हैं इस बातों से? तो रिस्पॉन्स करिएगा प्लीज, थैंक यू ना। पौलुस, माफ करें, पतरस प्रेरितों के काम उसका 2:37 में, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37 में क्या कहता है देखिए, लिखा है। ओके, मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूं पहला। ये 3000 का बैच है, फर्स्ट बैच, जब पतरस के प्रीचिंग से लोगों का मन बदला। देखिए अभी मैंने क्या कहा था, बच्चे को आत्मिक दूध की लालसा होती है, वैसे नए क्रिश्चियन को जो प्रभु में आ रहा है उसको वचन की लालसा होना चाहिए। तो वचन जब उसके अंदर आता है तो क्या करता है, मैं वो आपको बता रहा हूं। लिखा है सुनने वालों के हृदय छिद गए, हिंदी शब्द है छिद गए, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है पेनिट्रेट द हार्ट्स। पेनिट्रेट मतलब आर पार। अभी मैं और एक रखूंगा। वचन क्या करता है पता है? आपको तोड़ देता है। इज दैट राइट? वचन आपको मजबूत बनाता है। इज दैट राइट? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक एक लाइन आपको ताकतवर बनाता है। तो जिसने प्रीचिंग सुनी ना पतरस की, उन सभी 3000 लोगों ने क्या कहा कि पीटर और 120 लड़का लड़की पुरुष स्त्री शायद उसमें जो भी थे, कहते हैं कि आपके प्रचार को जब हम सुन रहे थे तो हमारे हृदय पेनिट्रेट हो रहे थे, छिद रहे थे, हमको तकलीफ हो रही थी। तो कैसे और किसने काम किया? तो यशाया की किताब 55:11, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 11, देखो क्या लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। तो इसका मतलब है, अभी मैं प्रीच कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई देख रहे हैं, मुझे कितने लोग कॉल करके कहते हैं कि पास्टर डैनियल पहले हम दारू पीते थे, आपका एक दिन प्रचार सुना, हमने दारू छोड़ दिया। डैनियल राज ने काम नहीं किया है, डैनियल राज के मुंह से जो शब्द निकला है ना, उस व्यक्ति के अंदर काम किया है। इज दैट राइट? या
यही चीज होती है। मुझे कितने लोग कहते हैं मैं पहला नशा करता था, मैं पहला सांसारिक था। कई सिस्टर्स जो घर पर हाउस वाइफ है वो कितना कहती है हम तो सीरियल देखते थे, टीवी देखते थे, एकता कपूर का जितना प्रोग्राम है सब देखते थे, पता नहीं क्या क्या देखते थे, रियलिटी शोज में तो हम इतना घुस गए थे। लेकिन जैसे ही हमको पता चला वैल्यू क्या है, परमेश्वर के वचन का वैल्यू क्या है, सही बातें क्या है, तो हमारा जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया। अब आपको समझना होगा कि परमेश्वर का वचन इस प्लैनेट पे, बहुत ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस प्लैनेट पे दिया गया है और उसका एक ही दुश्मन है, और वो दुश्मन का नाम क्या है? यस, आप लोग के जबान पे होगा, शैतान। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो क्या करता है पता है? मनुष्य लोग परमेश्वर के नजदीक ना आ सके, उसका मतलब है वचन से दूर रहो। देखिए, जो वचन से दूर है ना, गेट रेडी, जो वचन से दूर है वो परमेश्वर से दूर है। जो वचन के नजदीक है, कम ऑन आगे का बोल दीजिए, वो परमेश्वर के नजदीक है। वाह, सी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आप अभी सुन रहे हैं, पूरा दुनिया सुन रहा है, बड़ी तादाद में आप लोग सुनते हैं। मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, या दैट्स ट्रू। उसके बावजूद ऊपर बैठा परमेश्वर, जो मेरा बाप है, जो मेरे अंदर है अभी, वो मुझे चला रहा है। तो अब आप सोच के देखिए, जब वो 5वीं फेल 3 बार इस आदमी को, डैनियल को चला सकता है, तो आप लोग तो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, आपको क्यों नहीं यूज़ करेगा? यू अंडरस्टैंड? सो परमेश्वर का वचन आता है और काम करता है। नाउ पास्टर डैनियल, परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है? जी हाँ। तो बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दोधारी तलवार से भी चौखा है, जीव आत्मा गाट गाट गुदे गुदे अलग अलग आर पार छेदता, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हिब्रू 4:12, इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर का वचन काटता है। जब आपके पास आता है, मेरे पास आता है, तो काटता है। और परमेश्वर का वचन ही हमको, जरा स्लाइड्स पे ध्यान देंगे, परमेश्वर का वचन हमको गॉड से मिलाता है। ये देख लीजिए, वचन परमेश्वर से मिलाता है। नाउ ये सेकंड पॉइंट आ गया। परमेश्वर, ये दूसरा पॉइंट है, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर को जानना क्यों जरूरी है? क्वेश्चन मार्क, क्यों जरूरी है? ओके, मैं उसका जवाब देने जा रहा हूं। नाउ अगर परमेश्वर को नहीं जाना, ये देख लीजिएगा, कुलुस्सियों 1:10, कोलिशियंस 1:10। अच्छा, ये सब की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, चिंता मत करिए, ठीक है ना? सबकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ओके, वापस आता हूं। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर को जानना क्यों जरूरी है? अगर परमेश्वर को नहीं जाना तो कुलुस्सियों 1:10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम्हें हर प्रकार के भलो कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो इसका मतलब है कि वचन आपको परमेश्वर से मिलाता है। और परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर को आप जितना जानोगे, उसके विल को उतना जानोगे। ये देख लीजिए, उसकी इच्छा को उतना जानोगे। आपको अगर परमेश्वर कौन है नहीं पता, वचन पढ़िए, वचन पढ़ा, परमेश्वर की पहचान हो गई, परमेश्वर की पहचान हो गई, देखिए ना, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो मुझे परमेश्वर क्यों चाहिए? ओके, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर को जानना क्यों जरूरी है? ताकि मुझे बढ़ना है परमेश्वर में। सी, आई नीड टू ग्रो इन द लॉर्ड, इजंट इट? मुझे अगर परमेश्वर में बढ़ना है, खुदा में बढ़ना है, तो मुझे वचन का सहारा लेना है। वचन का सहारा लेकर मैं परमेश्वर को जानता हूं। परमेश्वर को जानने के बाद आई एम एबल टू अंडरस्टैंड हिज विल, मैं उसकी इच्छा को जान पाता हूं। यह है तीसरा पॉइंट। अगर एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहा है, तो उसका मसीह होने का कोई अर्थ नहीं है। मैं रिपीट करूं, एक विश्वासी अगर परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान रहा है, तो उसका मसीह होने का कोई अर्थ नहीं है। वो अपना लाइफ खराब करेगा, कहीं पे भी चला जाएगा, भटक जाएगा। तो मुझे अभी तक क्या पता चला है
परमेश्वर कौन है? वचन बताता है। जब मुझे परमेश्वर पता चला तो मुझे उसकी इच्छा पता चलती है। कोलोसियंस 1:9 देखो क्या लिखा है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया की बात कर रहा है। फिर कहता है विनती करने से नहीं चूकते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा। नाउ लास्ट पॉइंट आ रहा है। पास्टर डैनियल, आपने कहा परमेश्वर कौन है जानना है तो वचन, वचन पढ़ा, परमेश्वर मिल गया। जब परमेश्वर मिल गया तो उसकी इच्छा पता चली। जब उसकी इच्छा पता चली आपका लाइफ अच्छा रहता है, आपका लाइफ ठीक रहता है। यू अंडरस्टैंड नाउ? नाउ मैं रखूंगा। जब तक एक विश्वासी वचन, परमेश्वर और इच्छा, इन तीनों बातों को नहीं समझ जाता तब तक वो सही जीवन नहीं जी पाएगा। तो जिसके चलते लिखा है वचन को जानोगे तो परमेश्वर को जानोगे, और जब परमेश्वर को जानोगे तो उसकी इच्छा को जानोगे, और जब ये तीनों बातें होंगी तब मसीह जीवन जीने का अर्थ भी होगा। मतलब आप समझ पाओगे कि मैं इस दुनिया में, इस प्लैनेट में क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूं, मैं क्यों हूं इस दुनिया में। ये चार बातें, वर्ड, गॉड, विल एंड योर लाइफ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु, और मैं जानता हूं कि ये चार बातें अद्भुत तरीके से आपने चलाई हैं, लोगों के जीवनों से बात किए हैं प्रभु, ताकि हम जान सकें। वचन को जब हम पढ़ेंगे तो आपको जानेंगे, जब आपको जानेंगे तो आपकी इच्छा को जानेंगे, जब आपकी इच्छा को जानेंगे तो हमारा जीवन आपके मुताबिक होगा। आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें।